आप सब आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जो दोस्त एसएससी जीडी 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इस यूट्यूब चैनल की तरफ से प्रतिदिन टेस्ट सीरीज अपलोड की जाती है। आज हम देखेंगे सीरीज नंबर 7। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं, वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। एक बार सोशल मीडिया पर इसको शेयर जरूर करें ताकि सभी दोस्तों को इसका फायदा हो सके। चलो दोस्तों, बिल्कुल टाइम न खराब करते हुए आज के सेशन को करते हैं शुरू। सीरीज नंबर 7। थोड़ा सा आपके लिए मैं जूम करता हूं क्वेश्चन, जो बिल्कुल आपको क्लियरिटी के साथ दिखाई दे। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आपको आ चुका है और बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिक्स के 2024 में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ब्रिक्स के अंदर 2024 में वर्तमान में सदस्य संख्या 10 हो चुकी है। ब्रिक्स जो एक संगठन का नाम है, इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या 10 है। वर्तमान अध्यक्ष रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1 जनवरी 2024 को 5 नए सदस्यों को स्थायी सदस्यता की घोषणा की है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। 5 स्थायी जो सदस्य हैं वो कौन शामिल हुए हैं? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई जो है वो शामिल हुए हैं। दोस्तों एक बार फिर से नाम सुने, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई जो है इसके अंदर शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे दोस्तों, ब्रिक्स से सहमति मिलने के बावजूद किस देश ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया? ब्रिक्स ने अपनी तरफ से इसको सहमति दे दी थी, फिर भी इन्होंने इनकार कर दिया। ऐसा कौन सा देश है? तो वो देश है दोस्तों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने सहमति मिलने के बावजूद भी इनकी सदस्यता ग्रहण करने से क्या कर दिया है? इनकार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है ये, कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है? तो आप देख रहे होंगे 2-3 दिनों से ये हड़ताल चल रही है लगातार। बस से ट्रक्स, जितने भी वाहन है 4 पहिया, वो सभी क्या है? बंद। रोड बिल्कुल खाली नजर आ रही होगी। तो ये किस नियम के तहत, कौन सा नियम बनाया गया जिसका विरोध हो रहा है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 या भारतीय दंड संहिता की धारा 304 या भारतीय न्याय संहिता की धारा 206 या भारतीय दंड संहिता की धारा 420। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही रहेगा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी में आयोजित होने वाले इंडियन साइंस कांग्रेस के किस संस्करण को स्थगित कर दिया गया है? तो हाल ही जनवरी में होने वाला था ये, तो ये 109वां संस्करण था इंडियन साइंस कांग्रेस का, इसको स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का नाम बताएं। तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल जो है वो यहाँ के नए प्रवक्ता बने हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका सही आंसर होगा पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये सभी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैटर है वो भी आपको मिल सके। गृह मंत्रालय ने किस कानून के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी संगठन घोषित किया था? तो ये कौन सा कानून था? आईपीसी, टाडा, पोटो या यूपा? तो यूएपीए जो कानून है उसके तहत इसको गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का राष्ट्रपति चुनाव दूसरी बार किसने जीता है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का राष्ट्रपति चुनाव जो है दूसरी बार जीता है, जिनका नाम है फेलिक्स त्सेसिकेदी। फेलिक्स त्सेसिकेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत के पहले एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह का नाम बताएं जो ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार की जानकारी प्रदान करेगा। तो भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह का नाम बताना है आपको जो ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार की जानकारी प्रदान करेगा। तो इसका नाम है एक्स स्पॉट, एक्स पोसेट, एक्स पोसेट इसका नाम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के किस उग्रवादी संगठन और केंद्र व असम सरकार के बीच शांति समझौता हुआ है और 700 कैडेट ने समर्पण किया है? तो इसका नाम है यूएलएफए। यूएलएफए इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्तर पर अप्रैल से नवंबर 2023 की अवधि में सबसे बड़े स्टील उत्पादकों में भारत का स्थान बताएं। तो ग्लोबल स्तर पर नवंबर की जो रिपोर्टिंग है उसमें स्टील उत्पादक में भारत दूसरे स्थान पर है। सबसे ऊपर चाइना है, चाइना के बाद इंडिया, इंडिया के बाद जापान, फिर यूएसए और रूस। ये 5 जो टॉप 5 कंट्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारतीय नौसेना ने किस महापुरुष की राजमुद्रा से प्रेरित ने एडमिरल्स एपोलेंट्स का अनावरण किया है? तो ये है छत्रपति शिवाजी। किसकी राजमुद्रा से प्रेरित हुए हैं? छत्रपति शिवाजी की राजमुद्रा से ये प्रेरित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं हम 1 जनवरी। हाल ही में हमने 1 जनवरी 2024 को वैश्विक परिवार दिवस मनाया है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को हम प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। हाल ही में 2024 का ब्रेल दिवस हमने मनाया है। डेनमार्क की महारानी का नाम बताएं जिन्होंने 52 साल तक राज करने के बाद राजगद्दी छोड़ने का ऐलान किया है। तो डेनमार्क की महारानी कौन है? तो इनका नाम है मार्गरेट द्वितीय। मार्गरेट द्वितीय ने 52 साल तक वहां राज किया था डेनमार्क की। अब उन्होंने राजगद्दी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, मार्गरेट द्वितीय। किस देश में 1 जनवरी 2024 को व्यापक क्षति वाले 90 से अधिक बार भूकंप आए जिसकी अधिकतम तीव्रता 7.6 थी? और यहाँ क्यों अधिक भूकंप आते हैं? तो इस देश का नाम है जापान। क्या आप जानना चाहते हैं कि जापान में इतने ज़्यादा भूकंप क्यों आते हैं? तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे वीडियो के नीचे लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा आपके, इसमें 5 मिनट का वीडियो है जिसमें पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी दी गई है कि जापान में इतने ज़्यादा भूकंप क्यों आते हैं। तो किस देश ने 1 जनवरी 2024 को व्यापक क्षति भी हुई है 7.6? तो जापान इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो 16वें फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। दोस्तों आपको याद होगा कि जब नीति आयोग बना था तो उसके उपाध्यक्ष थे पहले डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इनको ही 16वें फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन का सेक्रेटरी किसे बनाया है? तो ये ऋत्विक रंजनम पांडे, ऋत्विक रंजनम पांडे को बनाया गया है। संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे मिला था? बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री। किस देश ने रहस्यमयी कहा जाने वाला स्पेसक्राफ्ट X-37B लॉन्च किया है? तो ये कारनामा किया है यूएसए ने। रहस्यमयी कहा जाने वाला स्पेसक्राफ्ट जो है X-37B यूएसए ने लॉन्च किया है। रिकॉर्ड 5वीं बार रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीती है? तो इसका नाम है मैग्नस कार्लसन। इन्होंने ये जीता है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है, उनका नाम है अनास्तेसिया बोडना रुके। अनास्तेसिया बोडना रुके। ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये इनका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ये इनका क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने ये जीता है। ठीक है, तो यहाँ कोनेरू हम्पी लई तिगजी रजन प्रभा नहीं, अनास्तेसिया बोडनो रुको ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता है? तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने जीता है सिल्वर मेडल। किस देश के हानेडा एयरपोर्ट पर 2 विमान टकरा गए और एक में आग लग गई? तो ये है जापान के अंदर। कहाँ हुआ है ये कारनामा? जापान में हुआ है। सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता किसने लगाया था? तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन होक ने। ल्यूवेन होक ने दोस्तों 1674 ईस्वी के अंदर तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था। अब आपके जहन में आता होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक कौन थे? फिर रॉबर्ट हुक आपके जहन में जरूर आना चाहिए क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी के अंदर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की खोज की थी, लेकिन वो कोशिका मृत कोशिका थी। स्वतंत्र या जीवित कोशिका की खोज करने का श्रेय ल्यूवेन होक को है 1674। तो दोनों में कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, एक कोशिका स्वयं में ही संपूर्ण जीव हो सकती है, ऐसे जीव कौन से हैं? मतलब ऐसे कौन से जीव हैं जो एक कोशिकीय होते हैं? अमीबा, क्लेडोमोनास, पैरामीशियम या सभी? तो ये सभी अमीबा, क्लेडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। निम्न में से कौन से लक्षण कोशिका के हैं? कोशिकाएं एक समान रासायनिक संयोजन व उपापचयी क्रियाएं करती है, बिल्कुल। कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति कर सकती है, बिल्कुल। कोशिकाएं में द्विगुणन की क्षमता होती है और अनुवंश के गुण पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन इसके क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा।
निम्न में से किस में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है? कोशिका भित्ति किस में नहीं होती? पादप, कवक, शैवाल या प्रोटोजोआ? तो दोस्तों प्रोटोजोआ के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति दोस्तों आपको पता है एक मजबूत अजीवित लचीली परत होती है जो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित होती है। ये पादप कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। कौन? कोशिका भित्ति, जो सेलुलोज की एक जटिल कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ये कोशिका की रक्षा करती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पादप, कवक, जीवाणु, शैवाल आदि में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कवक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक कोशिका भित्ति आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्लूकोसिन भूलक से बनती है। अलग अलग कोशिकाएं हैं। जीवाणु कोशिका भित्ति जो है पेप्टाइडोग्लाइसिन से बनती है। शैवाल की कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड से बनती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनती है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, कौन किसकी कोशिका भित्ति किससे बनती है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली किस में नहीं पाई जाती? कवक, शैवाल, विषाणु या जीवाणु? तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो है वायरस जो है उसके अंदर नहीं होती है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे आपका 31 नंबर क्वेश्चन, केंद्रक कोशिका द्रव्य से किससे पृथक होते हैं? तो केंद्रक कोशिका द्रव्य से पृथक होता है, उसका नाम है केंद्रिका झिल्ली। केंद्रिका झिल्ली के द्वारा ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। जिन जीवों में केंद्रिका झिल्ली नहीं होती है उन जीवों को दोस्तों प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जिनमें केंद्रिका झिल्ली होती है उनको यूकेरियोटिक जीव कहते हैं। जैसे जीवाणु और नील हरित शैवाल जो है उनको छोड़कर सभी यूकेरियोटिक जीव होते हैं। क्या बोला दोस्तों मैंने? जिन के अंदर केंद्रिका झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जिनमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है उनको यूकेरियोटिक जीव कहते हैं। जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर बाकी सभी यूकेरियोटिक जीव है, मतलब सभी में केंद्रिका झिल्ली होती है। केंद्रक के अंदर एक छोटी गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? तो केंद्रक के अंदर एक छोटी संरचना होती है जिनको हम केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्रिका कहते हैं। जीव द्रव्य शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था पुरकिंजे के द्वारा। पुरकिंजे ने सर्वप्रथम जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं? किसकी सतह पर होते हैं? खुरदरी अंत्य परद्रवी जालिका या चिकनी या गोल्जिका या लाइसोसोम? तो राइबोसोम लगे होते हैं खुरदरी अंत्य द्रव्य जालिका। आपको पता होगा दोस्तों अंत्य द्रव्य जालिका की खोज जो है वो एल्बर्ट क्लेंडर और कीथ पोर्टर ने की थी। यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त नलिका तथा सीट का बहुत बड़ा तंत्र ये होता है जिन्हें अंत्य द्रव्य जालिका कहते हैं। इनकी संरचना प्लाज्मा झिल्ली जैसी होती है और ये लंबी नलिका अथवा गोल थैली की तरह दिखाई देती है। कौन? अंत्यद्रव्य जालिका। अंत्यद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदरी अंत्यद्रव्य जालिका और एक होती है चिकनी अंत्यद्रव्य जालिका। जो दोस्तों खुरदरी अंत्यद्रव्य जालिका होती है उस पर राइबोसोम लगे होते हैं और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। और जो चिकनी अंत्यद्रव्य जालिका होती है दोस्तों इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, ये वसा, स्टेरॉइड अणु तथा कुछ प्रोटीन को बनाने तथा उनके कोशिका के भीतर परिवहन को करती है। परिवहन का काम ये करती है, लेकिन यहाँ राइबोसोम दोस्तों नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पैक किए गए पदार्थों को कोशिका के अंदर तथा बाहर करती है? तो पैक किए गए पदार्थों को कोशिका के अंदर बाहर करने का काम है दोस्तों लाइसोसोम का। किसका काम है दोस्तों? लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है लाइसोसोम का ये है काम है दोस्तों, सॉरी ये गोल्जिकाई, गोल्जिकाई का काम है। कौन पैक किए गए पदार्थों को कोशिका के अंदर तथा बाहर करती है? तो ये काम है गोल्जिकाई। गोल्जिकाई की खोज 1898 में हुई थी, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ये एक झिल्ली युक्त पट्टिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से दिखाई देती है, इन्हें थैलियां भी कहते हैं। झिल्ली तंत्र के एक भाग को अंत्यद्रव्य जालिका तथा एक भाग को गोल्जिकाई उपकरण बनाते हैं। गोल्जिकाई जो दोस्तों है ये अंत्यद्रव्य जालिका में बने पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा आदि को पैक करते हैं। पैक किए गए पदार्थों को कोशिका के अंदर बाहर करते हैं। कुछ परिस्थितियों में ये सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर भी बना देते हैं। लाइसोसोम भी ये बनाते हैं, ये लाइसोसोम भी बनाते हैं दोस्तों। कोशिका विभाजन के समय ये कोशिका प्लेट बनाने में भी सहायक है। ये तो गोल्जिकाई के कुछ वर्क हैं, गोल्जिकाई अलग अलग कार्य करता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। जो भी एसएससी जीडी की बिल्कुल तन मन और अपने जिगर से तैयारी कर रहा है, जिसका इस बार पूरा ईमानदारी के साथ, अपने कर्तव्य के साथ, अपने माँ बाप को जो सपना दिखाया है उसको पूरा करना, और जो नौकरी का जुनून है, बेल्ट की नौकरी का, वर्दी का, देश की सेवा करने का जुनून है, उसको पूरा करना चाहते हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि इस यूट्यूब चैनल, इस परिवार में लगातार जो भी बच्चे मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के साथ, अपने जुनून, अपने देश की सेवा करने के लिए जो
मोर्चा संभालते हैं, उन सभी के लिए ये यूट्यूब चैनल, ये परिवार सदा उनके साथ रहता है, कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, उनकी परेशानियों को कम करता है। क्योंकि वो अगर देश की सेवा करेंगे और इस वीडियो या इस यूट्यूब चैनल से पढ़कर अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है, या जो भी 1, 4, 5, 10 जितने भी पर्सन उनके हो, कम टाइम में वो अचीव कर लेता है, डायरेक्ट पर्सन यहाँ से आ जाते हैं, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारा पढ़ा हुआ बच्चों के काम आया है। तो हम लगातार मेहनत कर रहे हैं इस मुद्दे पर, एसएससी पर। आप भी करते रहें और लगातार विजिट करते रहें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के प्रेस को नोट कर दें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। दोस्तों, टाइम बहुत कम बचा है, सर्दी भी है, सर्दी से भी अपने आप को बचाना है, और परीक्षा के लिए जो नीम का रोड़ा बीच में अटक रहा है उसको भी इस बार हमें पार करना है। 2024 लग चुका है दोस्तों, और 2024 में हम अपनी जॉब को सिक्योर करना है, और इसी साल हमें अपनी वर्दी को पहनना है और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, देश की सेवा करनी है। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।